नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि जो भी हमें जीवन मिला है, जितने भी उम्र मिली है, वो सारी उम्र हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे बेहतर स्वास्थ्य के साथ हम अपना पूरा जीवन बिताएं। हम किन चीज़ों का त्याग करें और किन चीज़ों को अपनाएं जिससे हमारा पूरा का पूरा जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे और हर वक्त रहे। आज इन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी रिसर्च के बाद हमने 14 ऐसे चीज़ों को पाया है जिनका त्याग करें और 14 ऐसे चीज़ों को पाया है कि त्याग करने के बाद उन 14 चीज़ों को यदि अपना लिया जाए तो हम संपूर्ण जीवन स्वस्थ रह करके गुजार सकते हैं और अपने पूरे जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं उन 14 चीज़ों के बारे में जिनको अपनाने से और जिनको त्याग करने से हमारा स्वास्थ्य संपूर्ण जीवन स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, जबरदस्त रहेगा और हर वक्त रहेगा। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी बातों को भी लिखिए, कमेंट कीजिए। अब बात करते हैं उन 14 चीज़ों के बारे में जिनका यदि हम त्याग कर दें और उन 14 चीज़ों के बारे में जिनको त्याग करने के बाद हम 14 किन चीज़ों को अपना लें तो हमारा संपूर्ण जीवन स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, जबरदस्त रहेगा और हर वक्त रहेगा। सबसे पहला चीज़ है जिसका हमें त्याग करना है, क्या? बिना भूख लगे भोजन करना। यदि बिना भूख लगे हम जो भोजन करते हैं उसका हम त्याग कर दें, यानी जब हमें भूख लगे समय अनुसार सुबह, दोपहर, शाम तभी हम भोजन करें तो हम बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी जगह क्या अपनाएं? हमें क्या त्याग करना है? बिना भूख लगे भोजन करना, इस चीज का त्याग करना है। इसकी जगह हमें अपनाना क्या है? उपवास का नियम। क्या? उपवास का नियम का अपनाना है तो हम बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा, हमें क्या त्याग करना चाहिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए? आलस्य। हमें आलस्य का त्याग करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो तो हमें त्याग किस चीज का करना है? आलस्य का करना है। और अपनाना किसको है? परिश्रम का नियम। हमें परिश्रम का नियम अपनाएंगे तो भी हम स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि परिश्रम करने से हमारी हड्डियां, हमारे मांसल्स सभी पुष्ट होंगे, मजबूत होंगे और हम स्वस्थ रहेंगे। तीसरा है शारीरिक थकावट। हम थोड़ा सा ही काम करने पे हमारा शरीर थक जाता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, तो इसका हमें त्याग करना है। शारीरिक थकावट का हमें त्याग करना है। तो अपनाना क्या है इसकी जगह? आवश्यक आराम। जितना आवश्यक है उतना ही आराम करें। यदि हम इस नियम को अपनाएंगे, किसको? शारीरिक थकावट को त्यागेंगे और आवश्यक आराम को हम अपनाएंगे तो हम बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि हमेशा सोते रहते हैं, जब मन के तब वो सो ही जाते हैं। तो इस तरह से शरीर शिथिल हो जाता है और कमजोर हो जाता है और कमजोर शरीर में बीमारियां, रोग, व्याधियां इत्यादि निरंतर आती रहती हैं। इसके बाद है चौथा। चौथा क्या है? चौथा किस चीज को हमें त्याग करना है? मानसिक तनाव या स्वार्थ। मानसिक तनाव व स्वार्थ, इस चीज का हमें त्याग करना है। अपनाना क्या है? प्रार्थना, शुभ चिंतन और उदारता।
हमें मानसिक तनाव और स्वार्थ का त्याग करके प्रार्थना, शुभ चिंतन और उदारता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा। छठा, पांचवा, अधिक विषय भोग, इसका हमें त्याग करना है। अधिक विषय भोग का हमें त्याग करना है। अपनाना क्या है? वीर रक्षा, यानी संयम को अपनाना है, जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सके। छठा क्या है? छठा है मैदा व बारीक आटा। मैदा व बारीक आटा को यदि हम त्याग देंगे तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा। अब इसकी जगह अपनाएं क्या? मोटा आटा, दलिया और अंकुरित अनाज, अंकुरित गेहूं, इन सब चीज़ों का यदि हम अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे हम बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। सातवां हमें क्या त्यागना है, क्या छोड़ना है? हमें छोड़ना है अचार, जैसे खट्टापन, जो अचार, आम का अचार और भी नाना प्रकार के अचार होते हैं, उन सभी अचारों का त्याग करना है। अब अचार का त्याग करेंगे तो अपनाएंगे क्या? हमें सलाद अपनाना चाहिए, ताजी चटनी का उपयोग करना चाहिए। अचार की जगह हमें ताजी चटनी का उपयोग करना चाहिए और कच्चे वेजिटेबल्स यानी सलाद का हमें उपयोग करना चाहिए, यदि हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो। आठवां, तली हुई सब्जियों का हमें त्याग करना चाहिए। किसका त्याग करना चाहिए? तली हुई सब्जियों का। अब इसकी जगह हमें अपनाना क्या है? कच्ची तथा उबली हुई सब्जियों का उपयोग करें। तली हुई सब्जियों का यदि हम त्याग कर देंगे तब हम बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अपनाना क्या है? अपनाना हमें कच्ची सब्जियों का और उबली हुई सब्जियों को अपनाना है। नौवां क्या है? विषैली दवाइयों। विषैली दवाइयों का उपयोग करना हमें छोड़ना है, यानी विषैली दवाइयों का त्याग करना है। इनकी जगह अपनाना क्या है? अब विषैली दवाइयों का त्याग करेंगे तो हम अपनाएंगे क्या? हमें फल व तरकारियां और हरी सब्जियों का अधिक उपयोग करना है, इसको अपनाना है। 10वां, नशीले पेय। नशीले पेय पदार्थों का हमें त्याग करना है। अब जब नशीले पेय पदार्थों का हम त्याग करेंगे तभी हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो पाएगा। लेकिन इसकी जगह अपनाएंगे क्या? इसकी जगह हमें दूध का उपयोग करना चाहिए, दूध को अपनाना चाहिए, लस्सी को अपनाना चाहिए एवं फलों के रस को अपनाना चाहिए, एवं फलों के रस को अपनाना चाहिए। 11, मांस, मछली, अंडे, हमें इनका त्याग करना चाहिए। मांस, मछली और अंडे, हमें इनका त्याग करना चाहिए। अब इनकी जगह हम अपनाएंगे क्या? दूध, दही, अंकुरित दालें, लहसुन और सूखे मेवे का हमें उपयोग करना चाहिए। 12वां क्या है? बाजारी मिठाइयाँ। बाजार की मिठाइयों का हमें त्याग करना चाहिए। बाजार की मिठाइयों का हमें त्याग करना चाहिए। तो अपनाना क्या चाहिए? ताजे व सूखे मेवे, मीठे फल। ताजे व सूखे मेवे व मीठे फल, हमें इनका उपयोग करना चाहिए। अब 13वां क्या है? सफेद चीनी। सफेद चीनी का हमें त्याग करना चाहिए। यदि हम बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो सफेद चीनी का हमें त्याग कर देना चाहिए। अपनाना क्या है? गुड़, खांड। गुड़ व खांड का हमें उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। 14वां क्या है? लाल मिर्च। लाल मिर्च का हमें त्याग करना चाहिए।
यदि हम बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें लाल मिर्च का त्याग करना चाहिए। अपनाना क्या चाहिए? काली मिर्च और हरी मिर्च। हरी मिर्च हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। भोजन को पचाने में हरी मिर्च का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए तो भोजन करते समय आप लोगों ने देखा है हमारे यहाँ, हमारे भारत में, हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ भारत में भोजन के साथ हरी मिर्च को खाने का प्रचलन है। इसीलिए है कि हरी मिर्च हम थोड़ा सा काटते हैं तो इसमें हमारा जो आमाशय है वो और अत्यधिक सक्रिय हो जाता है और हमारे भोजन को सुपाच्य बना करके आंतों को सप्लाई करता है। तो ये थे 14 प्रकार के वह बस आहार व्यवस्था, 14 प्रकार की आहार व्यवस्था जिनका हमें त्याग करने और जिनको अपनाने से हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो पाएगा और हम अपने संपूर्ण जीवन को स्वस्थ रह करके, मस्त रह करके, ज़बरदस्त रह करके और हर वक्त रह करके गुजार सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर कुछ नए हेल्थ टिप्स के साथ आएंगे। आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कुछ नए विशेष चीज़ों को लाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।